हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम राग देश से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी जो है राग देश से संबंधित बताई जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राग देश का थाट है भैरव, बिलावल, खमाज या फिर कल्याण। तो राग देश का थाट जो है खमाज है। देखो, थाट जो होता है रागों का पिता होता है। किसी भी राग की उत्पत्ति जब भी होगी आपके तो वो किसी ना किसी थाट से ही होगी। तो ठीक है, तो कोई भी राग हो उसका सबसे पहले में जो है थाट पता होना चाहिए कि राग जो है कौन से थाट से उत्पन्न राग है। तो राग देश जो है आपका खमाज थाट से उत्पन्न राग है। नेक्स्ट बात करते हैं, राग देश में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। दोनों म लगते हैं, दोनों ध लगते हैं, दोनों नी लगते हैं, दोनों ग लगते हैं। तो राग देश में जो है दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों नी का मतलब क्या है। आपके नी स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध नी और दूसरा होता है आपका कोमल नी। ठीक है, तो इसमें दोनों ही नी का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध का भी और कोमल नी का। कैसे कैसे किया जाता है वो आप आगे देखिएगा। राग देश में शुद्ध नी का जो प्रयोग है वो कब होता है। आरोह में किया जाता है, अवरोह में, मध्य में या फिर कभी भी नहीं। तो शुद्ध नी का जो प्रयोग है हमेशा आपका आरोह में होगा। ठीक है, और राग देश में कोमल नी का जो प्रयोग है वो कब होता है। आरोह में, अवरोह में, मध्य में या फिर कभी भी नहीं। तो राग देश में जो कोमल नी का प्रयोग होगा वो अवरोह में होगा। तो आपके सामने दो बातें क्लियर होगी कि शुद्ध नी का जो प्रयोग है वो आपका आरोह में हो रहा है और कोमल नी का जो प्रयोग है वो आपका अवरोह में हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राग देश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इस बात को ध्यान रखें प्लीज आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राग देश में वर्जित स्वर क्या है। तो वर्जित का मतलब होता है ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आरोह में ग ध, अवरोह में ग ध, आरोह में ग नी, अवरोह में ग नी। तो ध्यान रखिएगा, ग और ध स्वर वर्जित होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि आरोह में या फिर अवरोह में। तो आरोह में जो है ग और ध वर्जित रहता है। नेक्स्ट है कि राग देश में अवरोह में वर्जित स्वर कौन सा है। ग, ध, नहीं या कोई भी नहीं। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ग, ध, नी या फिर कोई भी नहीं। तो राग देश में जो आपका अवरोह में जो है कोई भी स्वर जो है वर्जित नहीं होता, सिर्फ आरोह में होता है, वो भी ग और ध। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है कि राग देश की जाति क्या होगी। संपूर्ण, संपूर्ण, ओढ़व, संपूर्ण, ओढ़व, 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 षाढ़व। तो राग देश की जो जाति बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी ओढ़व संपूर्ण। ओढ़व का मतलब है जब आपके राग में 5 स्वर प्रयोग किए जाए, और संपूर्ण का मतलब है जब आपके अवरोह में 7। संपूर्ण का मतलब है जब 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहले ओढ़व क्यों आया, क्योंकि आरोह में आपके 2 स्वर वर्जित हो गए थे, ग और ध। ठीक है, अवरोह में सातों के सातों लग रहे हैं, कोई भी वर्जित नहीं था, तो इस कारण से इसकी जाति जो है ओढ़व संपूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग देश का वादी स्वर। वादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो राग में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। तो रे, प, ग, स। तो राग देश का जो वादी स्वर है वो है रे। ठीक है, नेक्स्ट है राग देश का संवादी स्वर। संवादी स्वर वो होता है वादी से कम लेकिन अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो राग देश का संवादी स्वर जो है आपका प है। राग देश का अंग बताना है, पूर्वांग वादी या फिर उत्तरांग वादी। तो राग देश का जो अंग है वो आपका वादी किसी भी राग का जो अंग होता है वादी स्वर पर निर्भर होता है। जैसे कि आप देख रहे हो अंग के पूर्वांग वादी, तो वादी आपका इंक्लूडेड है इसमें। उत्तरांग वादी, वादी, तो वादी से जो है हमें अंग का पता लगाना होता है। तो रे वादी है तो इट मीन्स आपका पूर्वांग वादी होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राग देश का गायन समय प्रातःकाल, दिन का दूसरा पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का चौथा पहर। तो राग देश जो है रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट है राग देश की प्रकृति, गंभीर या फिर चंचल। तो राग देश की जो प्रकृति है वो चंचल है आपकी। नेक्स्ट है कि राग देश का संप्राकृतिक राग। संप्राकृतिक राग वो होता है जो मिलता जुलता राग होता है। हमें ये बताना है कि राग देश से मिलता जुलता राग कौन सा है। तो पहला है हमीर और कामोद। ये संप्राकृतिक राग जो है आपके केदार राग के हैं। रामकली और कलिंगड़ा ये भैरव के संप्राकृतिक राग है।
और सोरठ और तिलक कमोदिया आपके राग देश के ही हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। और बिलावल और शंकरा जो है आपके बिहाग राग के हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। राग देश का आरोह बताना है, तो हमने देखा था कि ग और ध वर्जित था आरोह में, तो हमें पहले ऐसा ढूंढना है कि जिसमें ग और ध नहीं हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही देख रहे हैं ग और ध नहीं है। तो नेक्स्ट भी ऑप्शन देखते हैं एक बार। इसमें क्या है कि म तीव्र है, म के ऊपर लाइन है, तो म तीव्र का प्रयोग जो है राग देश में नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सारे म पर नी सा। इसमें क्या है कि आरोह में जो है आपको नी कोमल दिखाई दे रहा है, जबकि अवरोह में नी कोमल होता है, आरोह में नहीं होता। फर्स्ट और थर्ड में देखिए माइनर सा डिफरेंस है कि सिर्फ इसमें नी कोमल है और ऊपर वाले में नी शुद्ध है, तो आरोह में आपका नी शुद्ध लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक माइनर सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हो कि ध और नी है, तो ध और नी कोमल नहीं लगते हैं राग देश में। अवरोह में सिर्फ नी कोमल का प्रयोग होता है, तो इस कारण से आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा ग और ध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रेमा पानी धा पा किस राग की पकड़ है? राग भैरव, राग देश, राग बिहाग, राग केदार। तो ध्यान रखिए नी कोमल आ रहा है और राग देश में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है अवरोह के समय, नी धा पा मा, इस तरीके से। ठीक है, राग देश जो है किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो राग देश जो है एक ऋतुकालीन राग है और वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। ये थे आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आज हमने सोल्व किए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बता दूं, तो ये राग जो है चंचल प्रकृति का है और इसमें बड़ा ख्याल जो है नहीं गाया जाता। ठीक है, राग देश में जो है ठुमरी अधिकतर गाई जाती है और छोटा ख्याल जो है अधिक गाया जाता है। हमने क्या कहा था कि रे और पा वादी संवादी है, लेकिन कुछ गुणीजन इसका उल्टा वादी संवादी मानते हैं, पा और रे को वादी संवादी मानते हैं। इस राग के अवरोह में कभी कभी दोनों नी का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे हमने कहा था कि अवरोह में सिर्फ नी कोमल लगेगा, तो कभी कभी कुछ गुणीजन जो है शुद्ध नी का भी प्रयोग कर लेते हैं और कोमल नी का, दोनों का एक साथ ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि म प नी सा नी नी धापा, तो नी धापा के साथ आपका नी कोमल आ रहा है और इससे पहले वाला जो नी है आपका वो शुद्ध है। ठीक है, इस राग को पहचानने के लिए स्वर समूह दिया हुआ है, जिससे आप राग को काफी अच्छे से पहचान सकते हैं। इस राग में ध म ये स्वर समूह बार बार प्रयोग किया जाता है, रेनी स्वर समूह बार बार प्रयोग किया जाता है, गानी सा स्वर समूह जो है बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है कि इस राग में ग और ध स्वर को जो है कभी कभी वक्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ लोग ग का वक्र के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, कुछ ध का, कुछ दोनों का। ग और ध स्वर जो है हमारे वर्जित स्वर थे, और कुछ लोग क्या करते हैं राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए वक्र के रूप में, मतलब उसको टेढ़े मेढ़े रूप में कह सकते हैं कि इस स्वर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।